हेलो एवरीबॉडी, और आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कल ये 9:15 बजे का प्रश्न है और कुछ नहीं, इतना ही प्रश्न मैंने दिया था। ए बी आयत दोनों में मार्ग का क्षेत्रफल निकालना था और इस प्रकार के प्रश्न आने की 100% संभावना रहती है। और हमने पहले भी क्लासेस में कराया, पूछ लिया गया था। अंतर इतना था, वो वर्ग का कॉन्सेप्ट था, ये आयत का कॉन्सेप्ट है। कोई समस्या नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है और आयत का क्षेत्रफल हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। हमारा इतना सा अंतर है। अब चलो हम आगे बात करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं हल। पहले उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की धज्जियां, फिर देखते हैं 2 से मुलाकात करेंगे क्या कहता है। तो हम देखते हैं हमारी चौड़ाई 20 मीटर दी। कितनी दी? 20। अब ध्यान देना भाई, 2 यहां कटेगा, 2 यहां, तो 2 2 4। तो ये जो है ना हमारी, ये कितनी बचेगी छोटे वाले आयत की? 16। ऐसे ही लंबाई में देखें, 2 यहां कटना है, 2 यहां है 30, तो कितना बचेगा भाई? 26। कितना बचेगा? 26 मीटर। अब हमें निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था कि यदि चित्र आ जाए तो आप भुजाओं को कैसे घटाएंगे। हो सकता है अंदर की भुजा दे दे, बाहर का पूछ ले, बाहर की भुजा दे दे, अंदर का पूछ ले। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो भाई, ये लंबा कितना है? 26 मीटर। चौड़ा कितना है? 16 मीटर। करिए 16 छिक्का 96, 6 हंसला है 9, 16 दूनी 32 और 8 40 से 41, 416 मीटर स्क्वायर छोटे आयत का क्षेत्रफल है। हम बड़े आयत का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, और बड़े आयत का क्षेत्रफल भी हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल तो एक ही रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बस इसमें अंतर हो जाएगा। ये 30 गुणा 20 हो जाएगा। तो 30 गुणा 20 हमारा टोटल मिला के होगा 600। तो ये 600 मीटर स्क्वायर है। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल मार्ग सहित है, तो मार्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। तो 600 माइनस 416 जब घटाएंगे तो 6 4 10, यहाँ 2 हो जाएगा 8, यहाँ 5 हो जाएगा 1 6, 184 मीटर स्क्वायर हमारे इस मार्ग का क्षेत्रफल होगा। हमारे सभी दोस्तों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जिनको नहीं आई समझ में, दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें हमें बाहरी भुजा दी थी, इसमें आंतरिक भुजा दी है अंदर का। तो देखते हैं, ये थोड़ा हल्का, कोई अंतर नहीं है। अंदर की भुजा दे दी, बाहर की आपको गेन करनी है, बाहर की प्राप्त करनी है। हो सकता है वो आपसे भुजा अकेला पूछ ले। क्या कर ले भाई? भुजा अकेली पूछ ले कि कितनी होगी बाहर। इसमें भी मार्ग का क्षेत्रफल ही निकालना है। देखो, अंदर की हमारी जो चौड़ाई दी है, वो आपकी जो लंबाई दी है वो 25 मीटर है। तो जब अंदर की 25 है, ध्यान देना गुरु, ये 3, यहाँ 3, तो 3 और 3 जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 25 धन 6 करेंगे, जब 25 धन 6 करेंगे तो ये 31 मीटर हो जाएगी। समझ में नहीं आया? देखो, ये 3 इस तरफ, ये 3 इस तरफ, 3 और 3 जोड़ दी और 25 में 6 जोड़ेंगे हम, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। अब ध्यान दो, ये हमारी 15, तो ऊपर 3 नीचे 3, 3 3 6, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। लीजिए 21 मीटर। अब हमारा मार्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। हम देखते हैं, निकालते हैं। छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये हमारा लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, देख लेते हैं। छोटे आयत में 25 गुणा 15 चलेगा हमारा। 25 बाई 15 का है, ये देखो, 15 बना 75, 7 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 7 37, 337 मीटर स्क्वायर मार्ग सहित। ये हमारा मार्ग बना है, क्योंकि बीच में देखिए ये क्या बना है? मार्ग बना है। ये क्या है भाई? मार्ग है।
हाँ, तो मार्ग सहित बड़े आयत का क्षेत्रफल, मार्ग सहित बड़े आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्या होगा भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबा हमारा कितना है, 31 है, चौड़ाई कितनी है, 21 है। 21 का गुणा कराएंगे, 21 से कम 21 हासिल आएंगे 2, 21 × 63 और 2 × 65, 651 मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ से हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्ग सहित बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, छोटे आयत का निकाला, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना भाई, 651 माइनस छोटे आयत का क्या है, 375। घटाइए इनसे, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 8 है, 8 7 15, 4 है 2, 276 मीटर स्क्वायर। यह हमारे मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। ये हमारे दोनों होमवर्क के क्वेश्चन थे। अब हम कुछ चर्चा करते हैं और गैस पेपर में क्या रहा खास, आगे क्या सर ने दिए प्रश्न, ये सब देखते हैं भाई। आप लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं और मैं मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि जो मैं बताऊं, हे मां सरस्वती मेरे छोटे भाई बहनों के काम आ जाए, बस तो जीवन साकार हो जाए। चलो देखते हैं, प्रश्न हमारा है, आंसर आपके होंगे। चलें, कह रहा है 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपए है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है। 8 मजदूरों की मजदूरी बताइए। 8 मजदूरों की मजदूरी बताइए भाई। 5 मजदूरों की तो लिखें 5 मजदूरों की मजदूरी बराबर 1250 रुपया। तो एक मजदूर की मजदूरी हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 1250 बटे 5 रुपया। तो 8 मजदूरों की, बड़े इजी सवाल है कि मजदूरी 1250 बटे 5 गुणे 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 250 आया और 250 गुणे 8 तो 0, 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2000 रुपया। ये आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन में खास दम नहीं थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस टाइप का प्रश्न फिर हम लौट चलते हैं। हमने क्या कहा था, आपको भी हम प्रश्न कराते चलते हैं, आप लोग करते चलिएगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न तो अभी कर लिया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं और इस टाइप का प्रश्न तो आना कंफर्म ही है। कह रहा है a प्लस 1/a बराबर 5/2। तो आपको सिर्फ अभ्यास कराया जा रहा है, a² प्लस 1/a² का मान। अभ्यास का तात्पर्य मेरा गैस पेपर समझ लीजिए, आप इस पैटर्न पे आएगा और गैस पेपर के साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर। तो ये आएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2a बराबर 25/4। a से a काटा, a² प्लस 1/a² बराबर 25/4 माइनस 2/1। 4 लासा लेंगे तो 25 माइनस 1 चौका 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ आएंगे 8 7 15, 17/4 हमारी वैल्यू आ गई a² बटे a/a²।
इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, हमें जो मान दिया जाता है उसी मान को हम देख लेते हैं और फोकस करते हैं कि हमें लगभग कितना निकालना है उसका मान। और उसके बाद हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने के बाद देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2ab और बराबर इसका भी किया तो 25/4 आ गया। इसके तत्पश्चात हमने देखा a² प्लस 1/a² बराबर, हमने इसका पक्षांतर कर दिया, लासा ले लिया, आंसर आ गया। तो इस टाइप का प्रश्न भी हम कर चुके हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्लस वाला है, माइनस वाला भी आपको दिखा देते हैं। माइनस वाले का कर्तव्य भी देख लें आप भाई, माइनस वाला क्या कर। उसके पहले एक होमवर्क, फिर होमवर्क, अरे होमवर्क बढ़ा देते हैं सर, ये होमवर्क तो भाई रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क, ताकि अगली क्लास में आप लोग जुड़ें, पढ़ें। होमवर्क ये दिखाता है कि आप लोग घर पे कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो अच्छा, मैं आप लोग करें या ना करें, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप लोगों से बहुत दूरियां हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये किस प्रकार का अध्ययन चल रहा है ये आप लोग बताएंगे। इस अध्ययन को क्या कहेंगे, औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है या दूरस्थ शिक्षा है। यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो a² प्लस 1/a² का मान, ये होमवर्क में करना है। अगला एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए लिखिए आप, पहले क्वेश्चन लिखवा लें हम इकट्ठे, फिर आप क्वेश्चन करवा रहे। यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दो क्वेश्चन, चलें पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखें आप। 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपया है तो 6 गेंद व 6 कलमों का मूल्य बताइए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होमवर्क का वर्क दे दिया हमने कि 3 प्रश्न आपको HW में करने हैं, 3 प्रश्न आपको HW में करने हैं। अब हम चलते हैं माइनस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार के सॉल्व करेंगे, ताकि इस प्रकार के आप तीनों क्वेश्चन ये कर सकें। और देखते हैं माइनस वाला प्रश्न क्या कहता है, कितनी है उसमें जान। कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 3/2। हम लिखेंगे, हमें निकालना क्या भाई, x² प्लस 1/x निकालना तो यही है, वही पैटर्न। देखा भाई, समझने कोई शुक्ला जी करके, अंकित शुक्ला जी, वो मतलब सर समझ में नहीं आया, सबसे बड़ी समस्या। ऐसा नहीं उनका मजाक कर रहे, कुछ नहीं, समझ में नहीं आया। काफी गर्ल्स और बॉयज के मेरे पास कमेंट आए थे और व्यक्तिगत मैसेज कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत स्पीड में बता जाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा, आप लोग सुने, हमने इसको ध्यान से सुने। अगर वो लोग जुड़े हैं और जुड़े ही हैं, यह समीकरण 1 है, ध्यान दें, यह समीकरण 1 माना। हमने इसमें लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने ये बताया, स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक कोटेशन है कि यदि आप भरी कक्षा में पढ़ रहे हैं और यदि आपको समझ में नहीं आया और यदि उस समय आप हाथ खड़ा करके अपने गुरु से, अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, तो वहां उपस्थित छात्र और छात्राएं आपको वर्तमान समय में सबसे बड़ा बेवकूफ मानेंगी, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में आप सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। वह व्यक्ति सर्वाधिक मूर्ख बन जाएगा जो बैठा बैठा क्लास में मजे ले रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो जिन लोगों ने पूछा उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है दोस्तों। पूछना चाहिए प्रश्न, मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके पूछिए, आप सोशल साइट पे नहीं पूछ सकते हैं तो मैं बताऊंगा। चलें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने वर्ग किया x माइनस 1/x का स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर। यहां करेंगे तो a² प्लस b², देखो a² धन b² माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4। तो x से x काटते हैं, यहां से आया x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर 9/4। हम इसको आगे कर लेते हैं तो x²
प्लस 1/x² बराबर 9/4 धन 2/1। ये 2 उस तरफ ले गए, यहां पे हमने 4 लासा ले लिया, तो यहाँ 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 9 का 9 रहेगा। यहाँ 1 का भाग हमने 4 में दिया तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 16 1 17/4। क्या आप समझ में आ गया? यदि आ गया तो सभी लोग लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों से कहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे सभी भाई बहन हैं और अधिक से अधिक मुझे पता है आप लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं हर बार नहीं कहता आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहन ऑलरेडी करे होंगे। जो नए जोड़ रहे हैं आप लोग, जो हमारे नए भाई बहन हैं, उन लोगों ने भी कर ली होगी। चलो आगे अब हम देखते हैं बात भाई, आगे एक और बात करते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन और लिख लें आप, एक अच्छा धमाकेदार प्रश्न देखें। एक और प्रश्न, इस प्रश्न में क्या है खास? कुछ नहीं है खास, है खास। चलो कह रहा है 5 माइनस ब्रैकेट 3/4 धन मझला कोष्टक 2 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 ऊपर रेखा कोष्टक ब्रैकेट बंद मझला कोष्टक, इसको हल करना है। कह रहा भाई हल कीजिए, इसको हल करना है। और जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है रेखा कोष्टक टूटेगा 3/4 धन मझला कोष्टक, इसका सही बटा तोड़ लीजिए आप, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और नहीं करना कुछ भी हरकत। यहां हम जब लासा लेंगे तो 7 छंग 42 आएगा, तो 6 7 42 और 7 छंग 42 अभी भी रेखा कोष्टक चढ़ा है मझला। और ये हम देखेंगे 5 माइनस 3/4 धन मझला कोष्टक 5/2 माइनस 1/2 प्लस 7 में 6 गया 1/42। अब हमारा रेखा कोष्टक हट गया, मझला कोष्टक 5 माइनस 3/4 धन 5/2 माइनस, यहां हमारा 42 लासा आ जाएगा, 2 का भाग हम 42 में देंगे 21 बार जाएगा, और 42 का भाग 42 में देंगे तो 1 बार जाएगा। इसको हम ब्रैकेट को बंद करते हैं, मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप करना। लॉन्ग हो रहा है क्योंकि आपको पेपर देना है। यदि कंपटीशन का प्रतियोगी परीक्षा का क्वेश्चन होता तो इसे किस प्रकार से उड़ाना है इसे जानेंगे अपन 26 के बाद। 21 और 1 22, यहाँ 22 बोलना था, 22/42। ए ब्रैकेट भी हट गया हमारा। क्या होगा भाई? हट गया। चलो हट गया, काट ले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 21 दूनी 22, काट तत्काल दिया करें। वैसे कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन फायदा मिलना भी कहाँ से था, वहां फिर लासा लेंगे अपन। 5/2 माइनस 11/21। अब इस क्वेश्चन को हम पुनः यहां से करते हैं और देखते हैं इसमें अब क्या नया जोड़ना है। अपन को कुछ नहीं करना है, 21 और 2 का लासा लेंगे, लेकिन पहले उसके पहले लिखेंगे 5 माइनस बिग ब्रैकेट 3/4 प्लस मझला कोष्टक, यहाँ 42 लासा आएगा, 2 का भाग 42 में देंगे 21 बार जाएगा, 21 पंचे 105 माइनस 21 दूनी 42, 11 दूनी 22, फिर वही आ गया। हमने कहा नहीं था काटने से कोई फायदा नहीं मिला अपन को। 3/4 धन 105 में से 22 गिराइए, 5 में से 2 जाएंगे 3, 10 में से 2 जाएंगे 8, 83/42। चलें कहीं गलती तो नहीं करी, इतनी देख लेना। चलो 5 माइनस, यहां मुझे लगता है फिर 42 तो लासा नहीं आएगा, इसका 84 लासा हो जाएगा, क्योंकि 21 दूनी 42, हाँ तो इसका 84 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, 21 63 धन 42 दूनी 84, तो 2 का गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ये आ गया। तो 5 माइनस 6 3 9, 6 6 12 और 2 1, 6 6 12 और 2, 229/84/1 किया, इसका 84 लासा आ जाएगा। 1 का भाग 84 में देंगे तो 5 गुणे 84 माइनस 229। चलो इसका कराएंगे तो 5 का 20 की 0 हासिल आएंगे 2, 8 5 40 2 42, 420 माइनस 229/84 घटाते हैं, 9 1 10, 3 जाएगा, 9 3 12, 3 होगा 191,
बटे 84, यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठक को ब्रेक किया, फिर हमने छोटे ब्रैकेट को ब्रेक किया, फिर हमने मझले ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, फिर हमने इसके बाद बिग ब्रैकेट को ब्रेक किया। हमें क्रमानुसार ही कोष्ठकों को तोड़ना है। अब इसका रिवीजन करने के लिए ऐसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं और आया भी प्रश्न है, तो इसके लिए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं होमवर्क के लिए। और होमवर्क के लिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि होमवर्क आपने पूरा किया ईमानदारी के साथ, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मैथ में। इतने मेरे काफी भाई बहन होंगे जो कह रहे होंगे नहीं सर नहीं होगी। अच्छा, प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 बिग ब्रैकेट, ध्यान देना, प्लस 108, इसको निकालना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप लिखिए, 5वां, 2 सही 1/2 का 3/4 गुणे 1/2 भागे 3/2 प्लस 1/2 भागे 3/2 ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/2 का 2/3, इसका हल करना है। ये हमारे दो प्रश्न और होमवर्क में हैं। अगला हम क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 3/4 में, अगला प्रश्न देखें, किसी संख्या के कल आपको मिलेंगे, कल प्रश्न आपको आयत और समांतर माध्य वाले प्रश्नों का गैस पेपर बना के दूंगा कि वहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। किसी संख्या के और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी कल मिल जाएगा। 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या के 3/4 और 4/7 का अंतर, माना कि हमने तत्काल मान लिया, माना कि संख्या x है, माना कि संख्या x किसी संख्या के 3/4, तो 3x/4 और 4x-7 का अंतर, किसी संख्या के 3/4 और 4/7 का अंतर 100 है, तो हमने 100 रख दिया। 7 और 4 का लासा लिया तो 28 आया, 4 7 28, 7 बार जाएगा तो 7 3 21x माइनस 7 चौको 28, 4 चौको 16x बराबर 100 बटे 1 कर लेंगे। यहाँ 16 5 21, 5x बराबर 5x बटे 28 बराबर 100 बटे 1, कैंची गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा, यहां देखते हैं, 5x बराबर 100 गुणे 28, यहाँ 5 का ही पक्षांतर कर लेंगे तो आएगा 100 गुणे 28 बटे 5, 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 गुणे 28 कर लीजिए भाई, 8 दूनी 16, 560। तो वह संख्या क्या होगी, 560 होगी। 560 का आप 3/4 और 4/7 का अंतर निकालेंगे तो 100 आएगा। इसके आगे हम और एक प्रश्न की बात करते हैं। चलो भाई, होमवर्क भी मिलता जा रहा है आप लोगों को और क्लास भी चलती जा रही है। होमवर्क तो मैं लास्ट दिन तक दूंगा ताकि आप लोग घर पे पढ़ें, और जो प्रश्न नहीं आ रहा है, चले कुछ निम्न आकृति हैं, इनका आपको परिमाप निकालना है। और हमने बताया था दुनिया की कोई भी आकृति हो, ये आयताकार आकृति है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो निश्चित है ये भी 6 होगी, ये भी 3 होगी। तो इसका परिमाप 6 3 9 भाई, 6 3 9, 6 15 3 18 सेंटीमीटर होगा, आयत का परिमाप है। एक आपको इसमें भी होमवर्क से क्वेश्चन है, इसको आप करके आएंगे, थोड़ा देखें, टफ क्वेश्चन बना दिया मैंने, लो लीजिए भाई, बना दिया, लीजिए। ये 2 मीटर है, ये हमारी 1 मीटर है, ये इतनी लाइन हमारी 1.5 मीटर है, ये हमारी 1.2 मीटर है,
ये हमारी 1 मीटर है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है, और ये हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। इसका आपको परिमाप निकालना है। परिमाप हमने बता दिया, समस्त भुजाओं का ये परिमाप होता है। ये भी आपका होमवर्क का ये प्रश्न हो गया। अगला हम देखते हैं, एक और हमने आपको परिवर्तन सिखाया था, तो एक और होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए आप। एक कृषि फार्म की लंबाई, एक कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 110 मीटर है, और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल, ध्यान दें यहां से प्रश्न की शुरुआत होती है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर व ईयर में लिखो। लो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वैल्यूड क्वेश्चन, और इसकी चर्चा तो हम कल ही करेंगे। आज आप दिमाग लगाइए, अपना दिमाग चलाइए भाई, जितना दिमाग हो। चलें अगला प्रश्न हम अभी करते हैं। अगला प्रश्न हम अभी कर लेते हैं। चलें, कह रहा है घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखो भाई, घन दे दिया। घन हमारा ये होता है, दो वर्गाकार आकृतियों को मिला के घन बनता है। आप ऐसे घन बना दीजिए। इंटर में आपने पढ़ा होगा, जब एकक कोष्ठक वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। तो घन की भुजा भाई कितनी दे दी? घन की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता भाई? देखें, हमें घन की लंबाई दे दी है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब यार कुछ भी, घन की लंबाई मतलब उसकी भुजा, जब हमें भुजा दे दी, अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, आयतन पूछ ले, विकर्ण पूछ ले, हम सब निकाल सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ जबकि होता है हमारा 6a² मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे 4 की घात 2, तो 6 गुणे 4 चौको 16, 16 छिक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर घन का आयतन पूछ लेता तो देख लेना, घन का आयतन क्या हो जाता? भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 मतलब 4 सेंटीमीटर की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार के कर चुके हैं, अभ्यास तो बहुत करा है अपन ने इस बार। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार देखें, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बताइए। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। तो क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुणे लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई कर लो भाई, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है अपनी? h मान ली, और आधार हमें 15 है। चलें, इस 2 का यहां गुणा कराएंगे तो 45 गुणे 2 बराबर h ऊंचाई है 15। इस 15 को नीचे लाएंगे तो 45 गुणे 2/15 बराबर h। 15 एकम 15, 15 × 45, 3 दूनी 6, 6 बराबर h। यह हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद एक प्रश्न और हम देखते हैं। एक आपके लिए होमवर्क, हम क्या देखते हैं, होमवर्क लिखिए आप लोग। हम तो बहुत क्वेश्चन दिखाए, जितने ज्यादा प्रश्न आप खुद से करेंगे पेपर में आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन की समस्या खत्म हो जाएगी,
एक घनाकार बक्से की भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का आयतन वह संपूर्ण पृष्ठ में, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको करना है संपूर्ण पृष्ठ बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो गैस पेपर के तहत है, इसलिए पहले एक बार आपको करने का मौका दिया जा रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर 9.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। होमवर्क में इस टाइम काफी दे देता हूं, इसलिए दे देता हूं कि पिछली क्लास में कोई भी होमवर्क आपको मिल नहीं पाता है, तो ताकि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्न, आप जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे, मैं कराने को सारे प्रश्न कराता हूं, फिर भी कराऊंगा और आगे भी कराता ही रहूंगा, लेकिन जितने ज्यादा प्रश्न आप करेंगे, एक और लिखिए कमरे का क्षेत्रफल वाला, तो जितने ज्यादा प्रश्न आप सभी करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रश्न आपको ही कामयाब करेंगे। एक अंतिम प्रश्न लिखिए आज होमवर्क का, कह रहा है कमलेश के घर की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमने होमवर्क में आपको दोस्तों काफी प्रश्न दिए और इनका होमवर्क का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन और उसके साथ एक और गैस पेपर। कल हमारी 24 तारीख है, कल भी क्लासेस शायद हो सकता है 3 क्लासेस आपके पास आ जाएं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 2 तो कंफर्म आने को है। जो भी आएगा उसका प्रीमियम आपको शो हो जाएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पेपर में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से पेपर करना है, इसका मोटिवेशन अपन कल की क्लास में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।